दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, रिसेंटली सुजीता की न्यू एपिसोड आ चुकी है और इस एपिसोड का हम सभी को बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि इस एपिसोड में कोई और नहीं बल्कि हमारे गोल्डन मैग्नेट जंगकुक एज अ गेस्ट बनकर आए हैं। इसके साथ ही दोस्तों, ये एपिसोड इसलिए भी खास है क्योंकि इस एपिसोड में एज अ सीक्रेट गेस्ट बनकर बीटीएस के मेंबर भी आए हैं। तो एक ही साथ एक ही एपिसोड में बीटीएस के 3 मेंबर्स नजर आने वाले हैं, तो हम समझ सकते हैं ये एपिसोड कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो इसे एंड तक जरूर ही देखिएगा। तो बिना किसी देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू होती है और शुगा कहते हैं स्विजविता को शुरू हुए अब 1 साल होने वाली है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू मी। जल्दी स्विजविता की फर्स्ट एनिवर्सरी होने वाली है। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हम इतने आगे तक आएंगे जब हमने पहली बार इसकी शुरुआत की थी, तो आप सभी का थैंक यू। इसके साथ ही आज हमारे पास एक गेस्ट है जो कि इस शो में फिर से आना चाहते थे, तो इन्होंने यहाँ टेबल बुक करा है और इतनी ज्यादा गर्मी होने के बाद भी ये पूरी एनर्जी से भरे हुए हैं और बारिश में उन्होंने सभी को कूल करा। लास्ट टाइम इन्होंने कहा था इनके पास कुछ नहीं बचा है कहने के लिए, पर चलिए मिलते हैं इनसे और सुनते हैं कि वो आज क्या कहना चाहते हैं। इनका नाम है जियोन जंगकुक। ऑक्यूपेशन चलने वाले जो हमेशा आर्मीज के साथ चलते हैं। इन्हें खाना पीना और वाइफ्स बहुत ही ज्यादा पसंद है। इसके साथ ही शुगा जंगकुक के एक मैसेज को भी पढ़ते हैं जिस पर जंगकुक ने लिखा था, शुगा अगर आप बिजी हो तो बस दरवाजे को खुला छोड़ देना, मैं अकेले ही हैंग आउट कर लूंगा। और फिर शुगा जंगकुक को बुलाते हैं और बड़े ही खुशी खुशी हमारे जंगकुक आते हैं और फिर शुगा जंगकुक के लिए खड़े होते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो कैसे हैं, क्या आप आज शूट के बाद हैंग आउट करने निकले हो और आपने तो बहुत सारे सॉन्ग्स गाए हैं। तो जंगकुक कहते हैं आर्मीज को पसंद आता है जब मैं गाता हूँ। तो शुगा कहते हैं पहली बार स्विजविता के किसी वीडियो में 10 मिलियन व्यूज आए हैं। तो जंगकुक थम्स अप वाली पोज देते हैं। दोस्तों, इससे पहले जब जंगकुक आए थे उस वीडियो में 13 मिलियन व्यूज आए हैं। फिर शुगा कहते हैं कुछ वक्त तक जंगकुक तुमने अपने बालों को लंबा रखा था। लास्ट टाइम ऐसा लग रहा था कि मिडिल स्कूल वाले कुकी आए हैं। तो जंगकुक शुगा से कहते हैं जब तुम्हारे बाल छोटे होते हैं तो तुम्हारी फेस ज्यादा लंबी दिखती है और मैं तो अभी और स्लिम होने की ट्राई कर रहा हूँ। तो शुगा कहते हैं अगर मैं लास्ट टाइम से कंपेयर करूँ तो तुम अभी थोड़े मोटे और क्यूट दिख रहे हो। तो जंगकुक कहते हैं मेरी डाइट फेल हो गई। शुगा कहते हैं मैंने सुना उस दिन तुमने बहुत ही ज्यादा मजे करे थे, तो कोई तो रीजन होगा जो तुम फिर से इस शो में आए हो। तो जंगकुक कहते हैं ये एपिसोड नवंबर में रिलीज होगी और तब तक मेरी एल्बम लगभग रेडी हो चुकी होगी। तो शुगा कहते हैं 7 सॉन्ग ने फैंस से बहुत सारे लव बटोरे हैं इस समर में। तो जंगकुक कहते हैं मैंने कहा था ये बिलबोर्ड के हॉट 100 चार्ट में नंबर 1 पे रहेगी। तो शुगा कहते हैं मैंने जब इसे पहली बार सुना था तभी मुझे पता चल गया था कि ये एक ह्यूज सक्सेस होने वाली है। अभी ये ग्लोबल चार्ट्स को भी डोमिनेट कर रही है, तो तुम्हें कैसा फील हो रहा है। तो जंगकुक कहते हैं मैं इसके लिए काफी कॉन्फिडेंट था, पर इसे मेरे सोच से भी ज्यादा प्यार मिला है। शुगा कहते हैं इसके बारे में और बातें करेंगे ड्रिंक के साथ। तो जंगकुक कहते हैं मैं कुछ बहुत अच्छा लेकर आया हूँ। जंगकुक एक जापानीज विस्की लेकर आए थे। शुगा कहते हैं तुम इन दिनों बहुत बिजी होगे। तो जंगकुक कहते हैं मेन गेम तो अब स्टार्ट होने वाली है। तो शुगा कहते हैं पर मैं तुम्हें बहुत लंबे वक्त से जानता हूँ, तो मैं ये होप करता हूँ कि तुम बिना किसी परेशानी के ये सब खत्म कर लोगे। बस अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग रखना। अकेले सब कुछ करना काफी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि मेंबर्स जब आपके साथ होते हैं तो हर काम बहुत आसानी से हो जाती है। तो जंगकुक कहते हैं मैं तुम लोगों को बहुत मिस करता हूँ। इसके साथ ही शुगा कहते हैं ड्रिंक करते हैं और एक डीप कन्वर्सेशन करते हैं। तो तुम्हारी एल्बम जल्द ही आने वाली है और मैंने तुम्हारे लिए एक मील प्रिपेयर करा है जो तुम्हें स्ट्रेंथ देगी। तो जंगकुक कहते हैं प्लीज लाइए, मैं रेडी हूँ। और हम सभी जानते हैं जंगकुक कितना ज्यादा खाने को पसंद करते हैं, वो बहुत ही ज्यादा हैप्पी थे। इसके साथ ही जंगकुक कहते हैं वाओ राइस भी है, ये तो बहुत सारी है। तो शुगा कहते हैं पिछली बार तुमने मेरी राइस भी खा ली थी, इसलिए आज सब कुछ ज्यादा प्रिपेयर करा गया है सिर्फ और सिर्फ जंगकुक के लिए। तो जंगकुक कहते हैं आपका इसके लिए थैंक यू और फिर दोनों ही खाते हैं और ड्रिंक करते हैं। इसके साथ ही शुगा जंगकुक से पूछते हैं तुम अभी भी इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो। तो जंगकुक कहते हैं इन दिनों ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। शुगा कहते हैं ये मुश्किल तो है, जैसे ही मेरी वर्ल्ड टूर खत्म हुई मैंने पागलों की तरह खाना खाया था और बहुत सारी वेट गेन करी थी।
मैं बस यही सोचकर खाना खाता था कि मैं कल से डाइटिंग करूंगा। जंगकुक कहते हैं मैं भी यही सोचता हूँ कि मैं आज के शूट के बाद स्टार्ट करूंगा। जंगकुक कहते हैं जब ये वीडियो आएगी तब तक 3D म्यूजिक वीडियो आ चुकी होगी। तो सुगा कहते हैं तुम्हारी नेक्स्ट सिंगल सॉन्ग। तो जंगकुक कहते हैं हम अभी भी एक म्यूजिक वीडियो शूट कर रहे हैं। तो सुगा कहते हैं 3D के बारे में बताइए। तो जंगकुक कहते हैं ये भी एक लव सॉन्ग है। तो सुगा कहते हैं चलिए इसे सुनते हैं, मैंने अभी तक इसे नहीं सुना है। और फिर दोनों ही इसे सुनते हैं। सुगा को ये सॉन्ग बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। इसके साथ ही सुगा कहते हैं बिलबोर्ड हॉट 100 में फर्स्ट प्लेस पे आने के बाद आपने वेवर्स पे लिखा था चलो और ऊंचाई पे जाते हैं, तो कोई हायर प्लेस है जहां आप जाना चाहते हो। तो जंगकुक कहते हैं ऑफ कोर्स। तो सुगा कहते हैं कहाँ, मार्स पे। तो जंगकुक कहते हैं हाँ चलो। इसके साथ ही जंगकुक कहते हैं लास्ट टाइम जब मैं स्विजविता में आया था मैंने इस पर बात करा था कि मैं एक ऐसे लेवल तक जाना चाहता हूँ जहाँ मैं खुद से सेटिस्फाइड हो सकूं। इसके साथ ही हमारे काफी सारे गोल्स हैं और एज अ टीम भी हमारे काफी सारे गोल्स हैं जो हमेशा ही बढ़ती जाती है। तो सुगा कहते हैं ये इजी नहीं है। इसके साथ ही सुगा कहते हैं हमें आपके आउट ऑफ कोरिया प्रमोशन के बारे में भी बातें करना चाहिए। आपकी विदेशी प्रमोशन लोगों का ध्यान अपनी ओर बहुत ही ज्यादा खींचती है। सुगा कहते हैं जब आप गुड मॉर्निंग अमेरिका में परफॉर्म कर रहे थे ऐसा लग रहा था वहाँ बारिश हो रही थी। तो जंगकुक कहते हैं सिर्फ बारिश ही नहीं हो रही थी, बिजलियां भी चमक रही थी और लोगों के लिए शेल्टर भी बनाए गए थे अगर ज्यादा थंडरिंग होने लगे तो। और मैंने सिर्फ 5 ही मिनट रिहर्सल करा था, बारिश की वजह से रिहर्सल भी कैंसिल हो गई थी और मुझे कहा गया प्री रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के लिए। तो मैं भी चौंक गया और मैं उस दौरान अच्छा फील नहीं कर रहा था, तो मैं थोड़ा पैनिक भी करने लगा। तो सुगा कहते हैं पर ये अच्छे से एंड हो गया, तुमने अच्छा काम करा था। तो जंगकुक कहते हैं मैं और भी अच्छा कर सकता था। तो सुगा कहते हैं तुम हमेशा यही कहते हो। तो जंगकुक कहते हैं क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ, मुझे परफेक्शन चाहिए। इसके साथ ही सुगा कहते हैं कभी कभी जब मैं तुम्हें लाइव गाते हुए सुनता हूँ तो ऐसा लगता है कि तुम पूरे ऑटो ट्यून के साथ गा रहे हो और ऐसा कुछ पॉइंट पे होता है। तो जंगकुक कहते हैं मुझे लगता है डायनामाइट के दौरान मैंने बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट करा है। तो सुगा कहते हैं तुम ऐसे ही चेंजेस करते रहो और अलग अलग जेनर्स को ट्राई करो। हम वो आर्टिस्ट नहीं है जो एक ही ढंग के म्यूजिक को ट्राई करे, जब हम अलग अलग जेनर्स को ट्राई कर सकते हो। तो जंगकुक कहते हैं मैं ऐसा ही कुछ करना चाहता हूँ। तो सुगा कहते हैं यही हमारे सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन है। मैंने रैप और हिप हॉप से शुरुआत करी थी पर अब मैं हर तरह के जेनर्स को ट्राई कर सकता हूँ। मैं जब छोटा था तो यही सोचता था कि एक ही तरह की चीज को करना बहुत ही ज्यादा कूल है। मैं ये सोचता था इससे आप एक एक्सपर्ट लगोगे, पर आज के दिनों में आपको ये जानना होगा कि हर चीज कैसे कर सकते हैं। डाइवर्सिटी अब बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सुगा जंगकुक से कहते हैं जब तुम छोटे थे तो तुम सिंगिंग करना चाहते थे न कि रैपिंग, पर तुमने रैपिंग को भी एक्सपीरियंस करा तो तुम अब इसे भी कर सकते हो। आखिर में हमने जितने भी चीजें करी हैं वही सब हमारी स्ट्रेंथ बन गई है। तो जंगकुक कहते हैं हम अपने म्यूजिक स्टाइल को डिफाइन कर सकते हैं अगर हम ट्राई करें तो, पर हम एक चीज के पीछे नहीं रहे। मुझे लगता है इस चीज ने मुझे बहुत हेल्प करा है और ये रैपिंग एक्सपीरियंस से भी हो पाया है। सुगा कहते हैं 7 सॉन्ग में तुमने रैपिंग के साथ सिर्फ यही करा है। तो जंगकुक कहते हैं ये 7 है। तो सुगा कहते हैं तुम पहले भी यही करते थे। तो 10 साल लगे इसकी मीनिंग को रिवील होने में। इसके साथ ही सुगा कहते हैं रिसेंट ही तुम जिमिन के साथ यूएस गए थे और अपने शूटिंग के दौरान तुमने मुझे कॉल भी करा था। तो उस दौरान तुम जिमिन के साथ यूएस में क्या शूट कर रहे थे? मैंने बस जिमिन से इतना ही सुना था कि हे कल मैं यूएस जा रहा हूँ। तो मैंने उससे पूछा तुम फिर से यूएस क्यों जा रहे हो? तो उसने मुझसे कहा मैं यूएस जा रहा हूँ जंगकुक के साथ ड्रिंक करने के लिए। तो जंगकुक हंसने लगते हैं। तो सुगा कहते हैं और अगले दिन तुम लोगों ने अचानक मुझे कॉल करा जब तुम कैंपिंग कर रहे थे, तो वो क्या था? क्या तुम जिमिन के साथ कुछ शूट कर रहे हो बरसों के बाद? जंगकुक कहते हैं उसने कहा कि जंगकुक के साथ ट्रैवल शो बहुत फन भरा होगा, तो मैं राजी हो गया। पर ये ऐसे खत्म नहीं हुआ, अचानक ही उन्होंने एक शूट रख दिया। तो जब जिमिन आए ये और फन भरा हो गया। तो सुगा पूछते हैं क्यों? तो जंगकुक कहते हैं सब गड़बड़ हो गया था। तो फिर से सुगा पूछते हैं क्यों? तो जंगकुक कहते हैं जैसे ही वो आए और यहाँ पे इसे ब्लर कर दिया गया क्योंकि जरूर ही कुछ बड़ा आने वाला है। हो सकता है जंगकुक और जिमिन किसी ट्रैवल शो में नजर आए और अभी इसे कोई भी स्पॉइल नहीं करना चाहता है, तो कुछ बड़ा तो होने वाला है। इसके साथ ही सुगा जंगकुक से पूछते हैं तुम अभी एक डॉक्यूमेंट्री भी फिल्म कर रहे हो? तो जंगकुक कहते हैं हाँ,
तो शुगा कहते हैं कैसा फील होता है जब तुम्हारे आसपास इतने सारे कैमरे लगे होते हैं डॉक्यूमेंट्री बनाने के दौरान। तो जंगकुक कहते हैं ऑनेस्टली जब आप सारे मेंबर्स के साथ शूट करते हो तो कैमरा का सारा फोकस सिर्फ आप पर नहीं होता। मुझे हमेशा से ही प्रेशर फील होता है जब मैं कैमरे पे अकेला बात करता हूँ। मुझे फील होता है कि मुझे कुछ करना है पर मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है, तो इससे ही मुझे बहुत प्रेशर फील होता है। तो शुगा कहते हैं पर डॉक्यूमेंट्री में तो तुम्हारे साइड को कैप्चर करते हैं, इसमें किसी भी चीज की पूरी प्रोसेस को फिल्म करा जाता है, बस फ्यूचर के लिए चीजों को रिकॉर्ड करा जाता है। इसके साथ ही शुगा कहते हैं इसके बावजूद तुम कितनी ज्यादा बिजी हो। तुमने एज अ गेस्ट परफॉर्म भी करा था अगस्त डी कॉन्सर्ट में और मैंने तुमसे काफी बार ये सवाल करा था पर तुम इसे टालते हो। तो तुमने सडनली अपना माइंड चेंज क्यों करा? क्या तुम सच में स्टेज पे जाना चाहते थे? तो जंगकुक यहाँ भी इस बात को बताने के मूड में नहीं थे, पर फिर वो कहते हैं ऑनेस्टली मैं तुम्हें सपोर्ट करना चाहता था, तो मैंने सोचा अगर मैं वहाँ रहूंगा तो तुम ज्यादा इनकरेज होगे और आर्मीज की वजह से भी मैं वहाँ गया था। मैंने वहाँ बहुत सारी आर्मीज को देखा था, तो मैं सच में वहाँ जाना चाहता था। तो शुगा कहते हैं मैं स्टेज पे मेंबर्स के साथ जाना चाहता हूँ। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि बहुत ज्यादा वक्त हो गया है हमने एक साथ कॉन्सर्ट नहीं करा है। हमने इस पर बात भी करा था। वो फीलिंग जब आप स्टेज पे जाते हो और लोगों के चीयर को सुनते हो तो ये हमें अलग ही चिल देती है। मैं सच में इसे फिर से फील करना चाहता हूँ। इसके साथ ही जंगकुक कहते हैं मैं श्योर हूँ तुमने जो वर्ल्ड टूर करा वो ऑफ कोर्स तुम करना चाहते थे, पर तुमने मुझे बताया था कि ऐसा करने की मेन रीजन आर्मी है जो तुम्हारे कॉन्सर्ट को देखना चाहते थे। तो शुगा कहते हैं ये सच भी है कि आर्मी हमें बहुत ज़्यादा मिस करती है और अगर मैं इस ईयर टूर पे नहीं जाता तो ये बहुत लंबा वक्त हो जाता। जंगकुक कहते हैं जब मैंने तुम्हारी बातें सुनी तुम सच में हमारे फैंस के बारे में बहुत सोचते हो। शुगा कहते हैं मैंने वीडियो कॉल फैन साइन इवेंट करा, मिनी फैन मीटिंग इवेंट करा अकेले पहली बार। तो जंगकुक कहते हैं मैं भी ये करने वाला हूँ। शुगा कहते हैं मैंने जितना सोचा था ये उससे भी ज्यादा फन भरा था। मैं जब भी फैन से मिलता हूँ वो मुझे यही मैसेज देती है कि वो मुझे बहुत सपोर्ट करती है। मुझे उनसे बात करने का ज्यादा टाइम नहीं मिला, पर उस दौरान उन्होंने मुझे बताया कि वो मुझे कितना ज्यादा सपोर्ट करती है और मुझे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश है और ये सचमुच मेरे लिए किसी एनर्जी बूस्टर से कम नहीं था। और तभी शुगा अचानक से अपने साइड में देखते हैं और कहते हैं हे तेयोंग, और जंगकुक पूरे शॉक थे। शुगा उन्हें बताते हैं तेयोंग भी यहाँ है और फिर भी आते हैं। तो जंगकुक उनसे कहते हैं हम अभी बहुत सीरियस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो शुगा भी से कहते हैं तुम्हें कैसे पता चला कि हम शूटिंग कर रहे हैं? वी कहते हैं मैं वर्कआउट कर रहा था तभी मैंने जंगकुक की आवाज सुनी कि वो स्विजविता की शूटिंग कर रहे हैं। इवन भी की आने की खबर स्टाफ को भी नहीं थी। इसके साथ ही वी उनसे पूछते भी हैं कि मैं यहाँ बैठ जाऊँ, तो वो उन्हें ज्वाइन करने को बोलते हैं। इसके साथ ही वी कहते हैं क्या मुझे थोड़ा मेकअप भी करना चाहिए था? तो जंगकुक उन्हें कहते हैं नहीं, तुम कभी भी गुड लुकिंग ही दिखते हो। तो वी कहते हैं आज का स्टार जंगकुक है, मैं बस उन्हें सपोर्ट करने आया हूँ। इसके साथ ही शुगा वी से पूछते हैं तुम ड्रिंक करोगे? तो वी कहते हैं नहीं, मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। और फिर वी उन्हें खाने में ज्वाइन करते हैं। तो शुगा कहते हैं वी ड्रिंक नहीं करेंगे तो मैं उनके लिए कोला लेकर आता हूँ। तो वी कहते हैं तुम्हारे पास तो सब है। तो जंगकुक कहते हैं चलिए देखते हैं इसमें कितने व्यूज आते हैं। एम लगाते हैं 20 मिलियंस की। इसके साथ ही शुगा कहते हैं हमें थोड़ा आपके एल्बम के बारे में भी बात करना चाहिए। इसका नाम गोल्डन है और ये फाइनली आ चुका है। पिक्चर में मैं देख सकता हूँ कि तुमने जैकेट पहना है। वी कहते हैं जंगकुक को इस तरह चिन ऊपर करना पिक्चर में अच्छा लगता है। तो जंगकुक कहते हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि जब मैं कैमरे की तरफ देखता हूँ तो मैं अच्छा नहीं दिखता, तो मैं अपने फेस को ऐसे ऊपर रखता हूँ। तो शुगा कहते हैं जब तुम्हारी फेस ऐसे रहती है तो तुम बच्चे की तरह दिखते हो। और फिर जंगकुक कहते हैं नामजून ने ही मुझे गोल्डन मांगने कहना शुरू करा था। मुझे लगता है मेरी लाइफ की ये टाइम मेरी गोल्डन टाइम है। तो शुगा कहते हैं नहीं, बहुत सारी टाइम थी जो तुम्हारी गोल्डन टाइम थी। तो जंगकुक कहते हैं नहीं, मैं कह रहा हूँ 7 ने बहुत अच्छा करा, तो मैं अपने लाइफ के इस गोल्डन टाइम को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहता और यही सब मैं अपने एल्बम के थ्रू कैप्चर करना चाहता हूँ।
इसके साथ ही शुगा कहते हैं जैसे ही मैंने कवर पिक्चर को देखा ये एक ट्रू पॉप स्टार के जैसा लग रहा है, तो फाइनली हमारे पास एक एशियन पॉप स्टार है। और ये सुनने के बाद जंगकुक की एक्सप्रेशन देखने वाली थी। इसके साथ ही शुगा कहते हैं आपकी टाइटल ट्रैक है स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू, ये आपकी सोलो एल्बम की टाइटल ट्रैक है। तो जंगकुक कहते हैं मैंने इसे प्रोड्यूसर एंड्रयू के साथ रिकॉर्ड करा है, मैंने स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू को 7 सॉन्ग से पहले ही रिकॉर्ड करा था। तो शुगा कहते हैं ओ तो आपके पास ऑलरेडी टाइटल ट्रैक थी। तो जंगकुक कहते हैं उस दौरान ये टाइटल ट्रैक नहीं थी, ये सॉन्ग भी एक सॉन्ग थी पूरी लिस्ट की। इसके साथ ही शुगा कहते हैं चलिए स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू सुनते हैं। और फिर सॉन्ग स्टार्ट होती है और सभी इसे बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं। और शुगा कहते हैं तुमने फिर से कर दिया। शुगा कहते हैं 7 को मिलाकर मैंने तुम्हारे 3 सॉन्ग सुनी है और मुझे लगता है तुम सॉन्ग्स को बहुत ही स्मार्टली चूज करते हो, सच में ये सॉन्ग अमेजिंग है। इसके साथ ही शुगा कहते हैं कोई सोच भी नहीं सकता इस सॉन्ग को किसी कोरियन ने गाया होगा, मुझे सच में और ज़्यादा इंग्लिश सीखनी होगी। और सॉन्ग को पूरा सुन लेने के बाद शुगा कहते हैं ये बिलबोर्ड हॉट 100 और 200 पे नंबर 1 पे होगी और वो जंगकुक को कांग्रेचुलेट करते हैं। इसके साथ ही शुगा कहते हैं तुम्हारी एल्बम में 11 ट्रैक्स हैं, तो जब तुम अपने 11 ट्रैक्स को चूज कर रहे थे तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ तुम्हारे लिए क्या थी, जैसे कि थीम और की पॉइंट्स। तो जंगकुक कहते हैं लव। तो मेरे एल्बम में जितने भी सॉन्ग्स हैं वो सभी लव के ऊपर है, तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ लाइन से। तो ये है 3D, क्लोजर टू यू, 7, एक्सप्लीट वर्ब, स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू, येस और नो और प्लीज डोंट चेंज। तो ये सारे सॉन्ग इसी पे हैं जब आप किसी से प्यार करते हो। इसके साथ ही शुगा जंगकुक से पूछते हैं ये आपकी फर्स्ट सोलो एल्बम है, तो आपने फर्स्ट सोलो एल्बम को रिलीज कर आपको कैसा फील हो रहा है? मैंने सुना है आपको प्रेशर भी फील हो रहा था। तो जंगकुक कहते हैं ताकि मैं इसे अच्छे से कर सकूं। जंगकुक कहते हैं मैंने सच में अपना बेस्ट दिया है जितना मैं दे सकता था। इसके साथ ही शुगा जंगकुक से कहते हैं तुम लास्ट मेंबर थे अपने सोलो एल्बम को रिलीज करने वाले, तो तुम्हें कुछ नहीं बोलना कैमरे में आर्मीज को जो 2025 का वेट कर रही है। जंगकुक की 7 सॉन्ग कोलैबोरेशन सॉन्ग थी लातो के साथ और 3D भी कोलैबोरेशन सॉन्ग थी जैक हार्लो के साथ, पर स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू उनकी पहली सोलो एल्बम है जो रिलीज हुई है। तो जंगकुक कहते हैं एक्चुअली मैं खुद से थोड़ा नाराज था, मैं अपने एल्बम को बहुत जल्दी रिकॉर्ड कर सकता था, पर जैसे ही हमारी ग्रुप प्रमोशन खत्म हुई मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं इसे बहुत इजीली ले रहा हूँ और मैं इसके लिए सॉरी हूँ, इसीलिए मैंने इस एल्बम में बहुत ज़्यादा मेहनत करी। और जैसा कि ये सॉन्ग लव के ऊपर है तो मैं यही होप करता हूँ कि आर्मीज इससे बहुत सारी कंफर्ट गेन कर पाएगी और मैं आपको और भी ज्यादा अपने ऑसम साइड्स दिखाऊंगा, तो इससे आपको मुझ पर प्राउड फील होगा। ऑनेस्टली मेरी पहली टैटू तो आपके लिए ही थी और ये आप ही तो थे और मैं हमेशा ही आपके साइड रहूंगा आखिरी तक, तो चलिए खुश रहते हैं। इसके साथ ही शुगा कहते हैं तेयोंग अचानक से तुम हमारे बीच आ गए, तो तुम आर्मी से कुछ क्यों नहीं कह रहे जो 2025 का वेट कर रही है। तो तेयोंग आर्मीज को थम्स अप की साइन दिखाते हैं। तो शुगा कहते हैं तुम कुछ नहीं कहोगे। तो वी कहते हैं जंगकुक ने ऑलरेडी इतनी अच्छी बात कह दी है। वी कहते हैं हमने ऑलरेडी बहुत सारी अच्छी मेमोरीज बनाई है आर्मीज के साथ इन सालों में और मैं इसे और भी ज्यादा मजेदार बनाना चाहता हूँ 2025 में। तो अगर आप थोड़ा सा और वेट करोगे तो हम सभी और भी ज्यादा ऑसम होकर आएंगे पहले से। सच में आर्मीज बीटीएस को बहुत ही ज्यादा मिस करती है और हमारे बीटीएस मेंबर्स भी उतना ही ज्यादा मिस करते हैं आर्मीज को। बस यही होप करते हैं कि बीटीएस जल्दी से वापस आ जाए एज अ ग्रुप। इसके साथ ही वी कहते हैं डिनर के लिए शुक्रिया और फिर वी जाने लगते हैं। तो शुगा कहते हैं शो के खत्म होने तक तो रुक जाओ। तो वी कहते हैं मैंने खाने को बहुत ज्यादा एंजॉय करा। तो शुगा कहते हैं ठीक है फिर हम दोनों ही इसे रैप अप करते हैं। वी कहते हैं इसकी एंडिंग को बहुत ही ज्यादा कूल बनाना और मैं फिर से स्विजविता में आऊंगा। शुगा कहते हैं जंगकुक हमारे शो के पहले ऐसे गेस्ट हैं जो इस शो में दूसरी बार एज अ गेस्ट बनकर आए हैं। शुगा कहते हैं मुझे हमारी आज की कन्वर्सेशन बहुत अच्छी लगी। तो जंगकुक कहते हैं जैसा कि मैंने पहले भी कहा है सारे मेंबर्स में से मैं आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, आप इन दिनों टॉप पे हो। और जंगकुक कहते हैं मैं एक बार और आपसे अपनी म्यूजिक के बारे में बात करना चाहता था, इसीलिए मैं आज इस शो में आया हूँ। तो शुगा कहते हैं हम हमेशा ही कंफर्टेबली बात कर सकते हैं और कभी भी मिल सकते हैं।
जंकुक कहते हैं मैं आज बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तो सुगा कहते हैं लास्ट टाइम जब हम तुम्हारे सिंगल एल्बम के बारे में बात कर रहे थे तब सिर्फ एक ही सॉन्ग थी बात करने के लिए, तो ये थोड़ा हार्ड था, इसीलिए हमने सिंगिंग करी और भी चीज़ें करी। पर अब तुमने एक एल्बम रिलीज करा जिसमें 11 सॉन्ग्स हैं, तो इससे पहले तुम 3 या 4 महीने पहले आए थे। तो जंकुक कहते हैं 3 महीने पहले। और इसके बाद वी फिर आते हैं जंकुक के लिए बर्थडे केक लेकर, क्योंकि इस एपिसोड के शूट होने के 2 दिन पहले ही जंकुक की बर्थडे थी, यानी ये एपिसोड 3 सितंबर को शूट हुई है। फिर वी और सुगा जंकुक के बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं और सुगा जंकुक को बर्थडे गिफ्ट भी देते हैं जो कि स्नीकर्स थी जंकुक की फेवरेट। तो वी कहते हैं ये तो 3 है, तो सुगा कहते हैं एक तुम्हारे लिए है और ये जंकुक को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। इसके साथ ही सुगा कहते हैं मैंने तुम्हें बर्थडे विश भी करा था ग्रुप चैट में, पर इन दिनों तुम बहुत ही ज्यादा बिजी हो, तुम्हारे पास मुश्किल से ही सोने का वक्त हो पाता होगा। तो जंकुक कहते हैं तुमने हमारे ग्रुप चैट में ये मैसेज करा था कि हैप्पी बर्थडे जंकुका, मैं होप करूंगा कि आज का दिन तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा हैप्पीएस्ट रहे। तो सुगा कहते हैं मैं हमेशा ही ऐसी ही चीजें बोलता हूँ तुम्हारे बर्थडे पे, तुम्हें ऐसा फील होता होगा कि तुम बड़े हो गए हो। तो जंकुक कहते हैं ऐसा नहीं है कि मैं इस इमोशन को पहली बार फील कर रहा हूँ, पर मैं इसे साफ साफ देख सकता हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि हमारा टीम BTS फिर से साथ हो जाए एक लंबे वक्त तक, जैसे कि हमारी आर्मीज चाहती है, और मैं होप करूंगा कि हम इसे भूले नहीं। सुगा कहते हैं रिसेंटली मैं हमारी टीम के बारे में बहुत सोचता हूँ। और फिर जंकुक कहते हैं चलिए खुश रहें और ट्राई करें कि हम इंजर्ड ना हो। और सुगा कहते हैं 2025 में ऐसे ही स्माइल के साथ मिलते हैं। और फिर BTS की डेब्यू से लेकर उनकी अभी तक की जर्नी को दिखाई जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारी और इमोशनल भरी थी। और इसमें BTS को 2025 में भी साथ में दिखाया जाता है जो कि सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट रहा अभी तक का। और फिर जंकुक अपने लाए हुए अल्कोहल बॉटल पे साइन करते हैं और जंकुक कहते हैं मैंने आज यहाँ एक बहुत ही ग्रेट टाइम बिताया है। तो सुगा कहते हैं अपने स्नीकर्स को ले जाना मत भूलना। और फिर वो दोनों सभी को अप्रिशिएट करते हैं और जंकुक केक के लिए थैंक्स बोलते हैं। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये एपिसोड भी हमेशा की ही तरह बहुत ही ज्यादा अमेजिंग थी। इसमें हमने देखा कि जंकुक भी BTS को कितना ज्यादा मिस कर रहे हैं और पहली बार BTS को 2025 में दिखाया गया। और इस एपिसोड में भी बताते हैं कि वो फिर से स्विजविता में आएंगे क्योंकि अभी उनके पास काफी सारी बातें बची है बताने के लिए। तो वीडियो में जितनी भी इंटरेस्टिंग बातें और इंटरेस्टिंग मोमेंट हुई वो सभी मैंने आपको हिंदी में बता दी। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर ही बताइएगा। बाकी ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर लें जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पे।